कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, प्रभु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे।
शांति मन आए। ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे प्रभु, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु वंदना की शुरुआत के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे 2026 साल के पहले प्रोग्राम की तरफ, जिसकी बैकिंग मिली है हमें सिलीगुड़ी के धुआंधार शुरुआत से। बहुत ही भव्य प्रोग्राम था और धन्य है जो उसे अटेंड कर पाए और महाराज जी का सानिध्य प्राप्त कर पाए। हम अभी इनवाइट करेंगे दीपिका दीक्षित जी को, जो दिल्ली से हैं। वो थोड़े मधुर स्वर डालकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी। आई वुड लाइक टू इनवाइट दीपिका दीक्षित जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं। तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं। तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं। अपनी हस्ती जो बड़े होशियार है ये भक्त तेरे, क्या कहिए। बड़े होशियार है ये भक्त तेरे, क्या कहिए। जब ये रोते हैं तो तुमको भी रुला देते हैं। जब ये रोते हैं तो तुमको भी रुला देते हैं। अपनी हस्ती जो ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ, ऐसी आवाज से कहते हैं कि तुम आ जाओ। तुमको आने में ये मजबूर बना देते हैं। अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं। अपनी हस्ती जो मुफलसी हो या मुसीबत भी जो आ जाए इन पर, मुफलसी हो
मुसीबत भी जो आ जाए इन पर, तेरी सौगात समझ सिर पे उठा लेते हैं, तेरी सौगात समझ सिर पे उठा लेते हैं। अपनी हस्ती जो तेरे कदमों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं, अपनी हस्ती जो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, बहुत ही अच्छा भजन था और वाकई में ट्राई करना चाहिए अपनी हस्ती को मिटाने का। ज्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं धरनी भाई जी की ओर, जो हमें गुरु गीता की श्रृंखला आगे बढ़ाने में मदद करेंगी और उनके विचार वो हमारे सामने रखेंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जय। श्री आनंद कंद भगवान जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की चरण। हम और आप सब साल 2026 का पहला शुक्रवार का सत्संग प्राप्त कर रहे हैं और गुरु गीता की जो हमारी श्रृंखला चल रही उसमें आज हम 22 और 23वां अध्याय जो है उसको समझेंगे, उसका पाठ करेंगे। वैसे 23 अध्याय तक हम पहुंचेंगे, 29 अध्याय तक गुरु गीता है, तो अभी कुछ और एपिसोड बनेंगे इसके। और शुरू करते हैं 22वां अध्याय। तो पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। वैसे कल सबने मालिक के मुख से आशीर्वाद को प्राप्त किया है। मालिक जी ने, माता जी ने, सभी ने जब हम सबको अपने मुखारविंद से नव वर्ष की शुभकामना दी है तो मालिक की शुभकामना में सबकी शुभकामना आ जाती है। तो 22वां अध्याय शुरू होता है, उसका टाइटल है तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। प्रश्न पूछते हैं उद्धव जी कि हे प्रभु, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बताई है? आपने तो कभी यानी कि 19वें अध्याय में 9, 11, 5, 3 कुल 28 गिनाई और ये हम सुन चुके हैं। कुछ लोग 26 तत्व कहते हैं, कोई 25 बताते हैं, कोई 7, कोई 9, कोई 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 ही बता देते हैं, कोई 11 बताते हैं। किसी किसी ऋषि ने तो 17 बताया है, कोई 16 बताता है, कोई 13 बताता है। तो आप कृपा करके हमें बताएं कि तत्व कितने हैं। अब इसको अध्याय को ना हम शॉर्ट में कोशिश करेंगे, क्योंकि अध्याय है इसलिए उसको हम पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अब उसका उत्तर देते हैं कि वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है, क्योंकि सभी तत्व अपने
सभी तत्व सब में अंतर्भूत है। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ यही ठीक है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियां सत्व, रज और तम, उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर आग्रह कर बैठते हैं। अब ये मैं इसलिए इसका पाठ कर रही हूँ, इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो बात आती है तत्वों की, जो हम मूलभूत तत्वों की बात करते हैं कि जो है पंच महाभूत हो गए, पांच इंद्रिया हो गई और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय हो गई, पंच तंत्र मात्राएं हो गई। ये जो तत्वों की मतलब जो जिससे शुरुआत होती है या जो हमारे अस्तित्व के लिए जो सबसे जरूरी चीजें होती है, जिनके बारे में तत्व की हम चर्चा सुनेंगे आगे। लेकिन जो प्रश्न था उद्धव जी का, ये समझने वाला है। वो कहते हैं कि ठीक है, तत्व की बात जब कर रहे हैं, कोई कह रहे 28 है, कोई कह रहा है 17 है, कोई 16 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इतना उसमें भेद क्यों क्यों अलग अलग तरीके से लोग बताते, इतने सारे तत्वों की बात कहाँ से आती, क्यों आती। तो ये इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि वाद विवाद यानी कि जो भी जो है जहां पर भी किसी तरह का आर्ग्यूमेंट होता है या वाद विवाद ही समझ लो उस बात को, तो क्यों ये होता है, क्या कारण है उसके पीछे। और ये संसार में हमेशा देखा जाता है कि ये होता ही है। एक व्यक्ति कुछ और कहेगा तो दूसरा उसी बात को किसी और रूप में कहेगा, तो तीसरा उसी को कोई अलग बात बता देगा। भेद हर बात में हम देखते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ भगवान उसको समझाते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा समझ रहे हैं कि जो भी वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में, मतलब जो जानकार है, वो जो भी कहते हैं वो सब ठीक होता है, वो सत्य होता है। लेकिन उसमें फिर वहां पर विवाद क्यों आया? विवाद इसलिए आया क्योंकि जो बात भगवान समझा रहे हैं कि जो एक होता है कि पूर्ण रूप से जान लेना, ठीक है, एक होता है कि बिल्कुल भी नहीं पता है उसके बारे में, और एक होता है कि थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो समस्या कहाँ पर आती है? जो पूर्ण रूप से जानते हैं वो चुप रहेंगे, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कोई उसमें उलझने की कोई बात है नहीं। जो कुछ नहीं जानते वो भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या बोलेंगे। उलझने कौन है? तेरी मेरी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद किस में होता है? जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसके कारण क्या होता है कि मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, मुझे जो पता है वही ठीक है, मेरा पॉइंट ही सही है। ये क्यों आया? क्योंकि उसने कभी ब्रॉड पिक्चर को देखा ही। मतलब ये वाद विवाद उन्हीं लोगों में होता है या वही लोग करते हैं जो पूर्ण रूप से जानते नहीं है, जिसको हम अज्ञानता भी कहेंगे और कुछ जानना भी है। तो ये बीच वाली जो बात होती है ना, वहां पर ये वाद विवाद शुरू हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी शक्तियों को, सत्व रज आदि गुणों को और उनकी वृत्तियों के रहस्य को नहीं जानते हैं, वो ही अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। भगवान की शक्ति को अब देखो, भगवान की शक्ति कुछ लोग उस रूप में अलग रूप में समझेंगे, कुछ अलग रूप में समझेंगे। जो पूर्णतया ज्ञानी है वो किस रूप में समझेगा कि भगवान की जो शक्ति है वो शक्ति है जिससे सब कुछ हो रहा है। वो फिर उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई उलझन नहीं। जिसने गहराई से इस बात को जाना है, जिसने गहराई से नहीं जाना है, तो वहां पर बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि
अगर भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है तो लोग दुखी क्यों हैं? अब ये अज्ञानता वाली बात बीच में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से नहीं जाना, और वहीं पर फिर सवाल जवाब आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से बात को नहीं जानते, वो अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह रखते, मतलब मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है बस। ऐसा तो वही कह सकता है कि जो नहीं जानता है। जो जानता है वो कहते हैं हाँ हो सकता है, मेरी जानकारी में सारी बात नहीं है लेकिन ये हो सकता है। जो जानता है वो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मुझे नहीं आता। ये समझने वाली बात है। जो नहीं जानता है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि मुझे नहीं पता है। ये माया है। इसलिए जो भगवान ने कहा ना कि मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है, मतलब जो माया ऐसे ही काम करती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और इसीलिए ये सारी, अब ये तो एक प्रश्न के उत्तर में भगवान बता रहे हैं कि कितने तत्व है, लेकिन ये इसलिए उस पर हम चर्चा करें कि ऑल ओवर अगर हम देखें, वर्ल्ड में देखें, मानव समाज में देखें, मन की वृत्ति में देखें, हमारे स्वभाव में देखो, सभी जगह यही बात है। तो इसीलिए जानना बहुत जरूरी। जानेंगे तो उतने हम इन बातों से बच जाएं और इसमें उलझेंगे नहीं। वो बहुत जरूरी है कि हम इस ऐसी बातों में ना उलझें। तो आगे कहते हैं भगवान, ये किस तरह से, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है कि कैसे ये समस्या खड़ी हो रही है। तो कहा सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है और चित्त शांत हो जाता है, तभी प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है, और उसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। अब क्यों वाद विवाद होते हैं और कैसे खत्म होते, दोनों बात बता दी। तो जो बात कही कि सत्व आदि गुणों के क्षोभ से जो विविध कल्पना रूप प्रपंच, अब जब जितनी भी बातें, जिसके ऊपर भी कितना भी डिस्कशन कर रहे होंगे, अपना अपना पॉइंट रख करके बड़ी बड़ी जोर से बोल रहे होंगे, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व तो है नहीं, तो एक प्रपंच हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं ये प्रपंच है। प्रपंच का मतलब कल्पना रूप प्रपंच। कल्पना रूप प्रपंच का मतलब कि जो वास्तव में है नहीं लेकिन हमारे मन की उपज है। कल्पना तो हम उसी को कहेंगे जो दिख नहीं रहा है, जो है नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, बस हमारे मन के अंदर उसका अस्तित्व है। तो ऐसी बातों पर ही तो कहते हैं ऐसी जो कल्पना रूपी जो प्रपंच है, वही पर सारी जो है वाद विवाद की जड़ रखी हुई है। लेकिन अब कल्पना क्यों होती है ज्यादा, किसका मन ज्यादा कल्पना में रहेगा? तो जिसके पास मन को देने के लिए कोई अच्छा भोजन नहीं है, उसका मन इस तरह से कल्पना में रहेगा, है? अगर मन को देने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन है, यानी कि साहित्य हो, चाहे किसी भी तरह की अच्छी से अच्छी, जो हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जिसके पास ये सब कुछ है मन को देने के लिए, उसके मन के पास ये फालतू कल्पना करने का समय नहीं होता है। और क्योंकि उसके मन के पास ये सब कुछ है तो मन शांत रहता है, और जिसका मन शांत होता है वो कभी वाद विवाद में नहीं पड़ता है। ये बात भगवान समझा रहे। तो इसीलिए बात का सार ये है कि जहां ज्यादा ये होती है ना, जो क्या नाम, वाद विवाद समझो या तेरी मेरी ये वो, तो उसका सीधा सा अर्थ होता है कि भाई उसके मन के पास कुछ है नहीं करने के लिए, है। एक सरल रूप में समझने के लिए, अगर जिस बच्चे के पास बहुत सारा पढ़ने के लिए किताबें होगी, होमवर्क होगा, पढ़ाई का बहुत सारा चीज होगी, तो फालतू में थोड़ी इधर उधर कुछ बातों में उलझेगा, फिर को थोड़ी इधर उधर वो अपने मन को भटकाएगा नहीं, उसके पास बहुत सारा काम है तो अपने काम में लगा रहेगा। ऐसे ही जब हम अपने मन को सही रास्ते पर, सही
जो है चीजों के साथ उसको जोड़ते हैं, तो फिर हम ये फालतू आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचा ले, क्योंकि ये फालतू आर्ग्यूमेंट कहीं किसी का कोई लाभ नहीं करती। उससे नुकसान तो कितना होता है कि सबसे पहले तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी श्वासें बर्बाद कर रहे हैं। जितना आर्ग्यूमेंट करेंगे उतनी हम नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, और उन सबके साथ साथ सूक्ष्म रूप में हमारे अहंकार को खूब पोषण मिलता है। देखा मैंने कैसे उसका मुंह बंद कर, कोई जवाब नहीं दे पाया, है? ये होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे सूक्ष्म रूप में कितना सारा हमारे अंदर काम हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। और इसीलिए भगवान ये बात कह रहे हैं कि भाई ये मन को काम दे दो कुछ अच्छे वाला, तो ये फालतू में नहीं उलझेगा, उसको उलझने मत दो ऐसी जगह में। और सूक्ष्म रूप में जो होता है अहंकार, लेकिन वो बड़ा खतरनाक, क्योंकि एक तो जो होता है दिखता है, और एक होता है जो नहीं दिखता है। और सूक्ष्म रूप में अहंकार की बहुत सारी गांठें हम सबके अंदर, और इसीलिए उन गांठों को बढ़ाने की बजाय, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बजाय, हम उसको जितना हो सके उसको खत्म करें। और इसीलिए मन को अच्छा खुराक दे, मन को अच्छी बातों के साथ जोड़े। आगे भगवान कहते हैं, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसीलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहते हैं उसके अनुसार कारण को भी कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। तो दृष्टांत कहते हैं कि जैसे तभी मिट्टी और सूत आदि का घटपट आदि के कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। मतलब कि ये जो तत्व जो होते हैं ना, जिसको हम फंडामेंटल ब्लॉक्स के रूप में कहते हैं, कि जो बेसिक है, जिससे सब कुछ बनता है। अब उसमें क्या है, तो एक समझ का भेद है कह सकते हैं, दृष्टि का भेद है कह सकते हैं। जैसे समझने के लिए कि आपके सामने मिट्टी भी है, मिट्टी से बना हुआ घड़ा भी है, मिट्टी से बना हुआ तवा भी रखा है, मिट्टी से बना हुआ जो है एक पात्र और भी रखा है, ठीक है। फिर अगर कोई एक व्यक्ति आएगा, वो कहेगा अरे यहाँ तो मिट्टी भी है, घड़ा भी है, तवा भी है, ग्लास भी है, 4 चीजें पड़ी है, ठीक है। एक ने कह दिया 4 चीजें। कोई और गहरी नजर से समझने वाला होगा, वो कहेगा 4 कहाँ, सारी तो मिट्टी है। वो कहेगा नहीं, एक ही चीज है, मिट्टी पड़ी है, चाहे घड़े के रूप में हो, चाहे तवे के रूप में हो, चाहे ढेले के रूप में तो है तो मिट्टी। अब उन दोनों में से कौन गलत है? कोई भी तो नहीं। एक ने स्थूल दृष्टि से देखा, अलग अलग आकार को देखा, तो एक को घड़ा तवा सब अलग दिखा। दूसरे ने सूक्ष्म रूप में देखा तो उसको सब एक ही जैसा दिखा कि नहीं, ये तो सारी मिट्टी तो है, घड़े के रूप में देखो चाहे किसी रूप में, तो दोनों ही में से कोई गलत नहीं। यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इसी तरह से हम जब धर्म ग्रंथों में अलग अलग जो भेद देखते हैं, अलग अलग भेद जो बताए जाते हैं, ये इसी तरह के भेद है। वास्तव में उसमें कोई भेद होता नहीं है, तो तत्व एक ही रूप में, और इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो हालांकि बहुत लंबा चौड़ा उसका वर्णन है, उतना उसमें नहीं जाएंगे हम। जो जो सार की काम की बात थी हमारे, उसको हमने पढ़ा, और आगे भी वैसी बातों को पढ़ लेंगे जो हमारे काम की है। हमारे हालांकि पूरा उद्धव गीता काम का है, लेकिन अभी हमारे लिए जो जरूरी लगता है उसके बारे में करते हैं। तो अब जो है, जिन तत्वों के बारे में इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं भगवान, तो कुछ उसके बारे में बताया भी है कि कुछ 24 तत्व है, तो 25 कैसे हुए, 26 कौन गिनता है, अलग अलग जो बात है। लेकिन भगवान ने 28 तत्वों की बात बताई। अब वो क्या है, वो भगवान ने जो 28 तत्व बताए उसको हम पढ़ते हैं कि उद्धव जी, तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 है। क्या क्या है 28 तत्व में?
तो कहते पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व है। उसके बाद है श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय। मन, और जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही है, मन जो दोनों में गिना जाता है। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां हो गई। स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हो गए। इस तरह से कितना हो गया, तो कहते 3, 9, 11 और 5, ये सब मिल करके 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मलत्याग करना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती है, इनको कर्मेंद्रिय रूप में ही माना जाता है। तो 28 तत्व है, जिससे सब कुछ, जो बात जिसके ऊपर सारी बातों की चर्चा है। तो क्या क्या है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि पुरुष प्रकृति, महतत्व, अहंकार और आकाश, ये सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म है। वायु भी सूक्ष्म है, तेज, जल, पृथ्वी, ये हम देख पाते हैं। फिर बाद में जो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और उसके साथ जुड़ा हुआ मन, ये हो गए 11। और ये सब मिल करके, और उसके साथ साथ क्योंकि ज्ञानेंद्रिय 5 है, तो उसकी तन्मात्राएं जो है पंच महाभूत की, वो यहाँ जुड़ती है, और ऐसे करके ये संख्या होती है 28। तो इन 28 तत्वों को जैसे कहा जा सकता है कि जिससे सब कुछ बनता है, या जिस पर हमारा सारा कार्यभार टिका हुआ है, ये है 28 तत्व। तो अब इन तत्वों के बारे में तो बड़ा लंबा चौड़ा बात है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि किसने 24 बताए तो क्या कम किया, क्या ज्यादा किया, ये इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जो जानना था वो बात ये थी, 28 तत्व भगवान कृष्ण ने इनको तत्व बताया है, जिससे ये संसार बना है, जिससे हम सब बने हुए हैं, ये इन चीजों से बने हैं। तो इन तत्वों की बात होने के बाद आगे जो है, उद्धव जी एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रकृति और पुरुष, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई ना, 28 तत्वों की गिनती में शुरुआत प्रकृति और पुरुष से हुई। तो अब पूछते हैं उद्धव जी कि ये प्रकृति और पुरुष, ये दोनों तो एक दूसरे से भिन्न है, और कभी ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं और उसमें कोई भेद भी नहीं दिखाई दे पड़ता है। तो प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति भिन्न से एक दूसरे में मिले हुए हैं, ऐसा लगता है। तो अब जो है उद्धव जी एक प्रश्न करते हैं कि मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह, मतलब ये अलग अलग है कि एक हो गए, ये जानना चाहते हैं उद्धव जी। और इसीलिए ये प्रश्न है कि ये दोनों अलग है, भिन्नता और अभिन्नता से लेकर के जो बात है, वो भगवान से पूछ रहे हैं कि अब आप उसको स्पष्ट करो। तो भगवान अब उसका उत्तर देते हैं कि प्रकृति, पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म, मरण, वृद्धि, ह्रास आदि विकार लगे रहते हैं। इसका कारण ये है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। तो प्रकृति और पुरुष क्या है, ये समझ, क्यों हमको ऐसा लगता है कि उद्धव जी पूछते हैं कि उनको क्यों ऐसा लगता है कि अलग है कि एक मिल गया। तो इसलिए कहते हैं शरीर और आत्मा, प्रकृति और पुरुष क्या है, तो कहा शरीर और आत्मा। अब शरीर और आत्मा वैसे देखे तो हमको एक भी लगता है, हम उसको अलग नहीं कर पाते हैं, और वैसे देखे तो दोनों अलग है। तो ये प्रश्न जो है उद्धव जी का है कि ये कैसे अलग हम समझे, कैसे उसको अलग करें, कहाँ पर इनका भेद जो है प्रकट होता है, ये समझना चाहते हैं उद्धव जी। और उसको भगवान समझा रहे, इसलिए कहते हैं कि जैसे शरीर और भेद आत्मा है, इन दोनों में भेद है, दोनों अलग अलग है, लेकिन अक्षर जो
इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, उनके लिए शरीर और आत्मा एक ही है, उसको अलग नहीं कर पाते। तो उसी बारे में अब भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। तो आगे कहते हैं कि मेरी माया त्रिगुणात्मिका है, वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेक प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। अब ये जो भेद हो गए हैं, अलग अलग भिन्नता जो दिखाई दे रही है, किसके कारण दिखाई दे रही है? तो कहा सत्व रज और तम, इन तीन के कारण भेद होते हैं। और वो क्या है? तो भेद तो कहते हैं इसका विस्तार तो बड़ा असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को तीन भागों में बांट सकते हैं। ये तीन भाग है अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। अब ये अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत क्या है, इसको एक दृष्टांत से भगवान ने समझाया कि जैसे आपस में तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अलग कैसे हैं। तो उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया भगवान ने कि क्या है अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। तो कहा कि जैसे एक दृष्टांत के साथ बताया कि जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के साथ जोड़ करके इस बात को हम समझते हैं। तो आंख जो है देखने का काम करती, तो कहा कि ये आंख जो है चक्षु है, इसके तीन भेद किस रूप में, ये तीन जो बात बताई ना अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीनों को किस तरह से समझना है? तो कहा जैसे सूर्य है आकाश में, ठीक है, और उसी सूर्य के प्रकाश के कारण हमारी आंखें देखती है। लेकिन इन तीनों को अगर समझना हो तो आपस में तीनों अलग भी है और जुड़ा हुआ भी। तो क्या यहाँ बताया कि चक्षु के तीन भेद है, ऐसे ही जितनी हमारी इंद्रियां हैं उन सब के तीन भेद हैं। जैसे त्वचा है, ये अध्यात्म हो गया, स्पर्श और वायु, जो तीन चीज बताए ना अध्यात्म और अधिदेव और अधिभूत। तो त्वचा, स्पर्श और वायु, श्रवण, शब्द और दिशा, जिह्वा, रस और वरुण, नासिका, गंध और अश्विनी कुमार। अब इसमें क्या है कि अश्विनी कुमार ये हमारी जो नासिका यानी जो नाक है, इसके अधिदेव है, ठीक है, और गंध जो है वो अधिभूत है। तो इसी तरह से ये तीन भेद, मतलब इतना ज्यादा इसको जरूरी नहीं है हम समझे, लेकिन इसमें है तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। और कहा कि इसी तरह से अब ये इसलिए है कि जिससे हमको पता लगे कि हमारी जो इंद्रियां है उसके कौन कौन देवता है। तो त्वचा जो इंद्रिय है उसमें स्पर्श और वायु, फिर सुनना उसके अंदर शब्द और दिशा है, चखना उसमें जिह्वा, रस और वरुण, वरुण देवता जिसको हम जल देवता कहते हैं वो उसके हैं, और नासिका यानी नाक से गंध का अनुभव होता है, लेकिन अश्विनी कुमार उसके अधिदेव है। चित्त का चिंतन, चित्त होता है और चित्त से चिंतन करते, तो चिंतन का विषय, और चित्त का अधिदेव वासुदेव। देखो ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन मैं ऐसे पढ़ देती हूँ, फिर कभी कोई मौका मिलेगा तो उसको हम समझेंगे कि चित्त का अधिदेव वासुदेव है। मन का अधिदेव कहा मन, मन का विषय, मन का अधिदेव है चंद्रमा, मन के देवता चंद्रमा है, चित्त के देवता वासुदेव है। अहंकार जो है उसके देवता रुद्र है, और बुद्धि है उसके देवता ब्रह्मा है। अब ये
वैसे तो कभी हमने इतना नहीं सोचा था, न पढ़ा था, न जानते थे कि बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। हम तो यही कहते बुद्धि के देवता गणेश जी है, कोई कहते बुद्धि के देवता देव बुद्धि देने वाली माता सरस्वती है। लेकिन इसमें ये कहा कि बुद्धि जो है उसके अधिदेव ब्रह्मा जी। तो ये क्यों इनको बताया जाता है या क्यों उसको जानते हैं लोग, क्या क्या फर्क पड़ता है? तो उसे यही है कि जिन जिन अधिदेव की बात आती है उनके माध्यम से हम उस अध्यात्म को प्राप्त करते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी को हमने और सही तरीके से सही उपाय से अगर ब्रह्मा जी को प्रसन्न रखते हैं या ब्रह्मा जी के लिए जो भी हम कार्य करेंगे उनके प्रति उनके निमित्त, तो वो हमारी बुद्धि को जो है बैलेंस में रखते। तो ये थोड़ी बातें हैं उसके लिए, तो इसीलिए और थोड़ी बातें उसकी पढ़ लिया मैंने, हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे अभी। तीन देवताओं की, तीन जो है गुणों की बात हो गई। अब उसके आगे जो है और जो उद्धव जी के और भी प्रश्न हैं, लेकिन एक और बात है कि जिसमें भगवान ये समझाते हैं कि ये सब जितना भी जो भी है, ठीक है, संसार में सब कुछ चलता है, होता है, और जन्म मृत्यु शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। और जो भी आ, तीन गुणों से प्रेरित होकर के जो भी जीवन में हम करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसी के अनुसार हमको आगे भी क्या क्या योनियां मिलती है, बहुत सारा वर्णन इसमें दे दिया भगवान। लेकिन इस सबको बताने के बाद कि भाई इतनी सारी बातों में तो तुम कर रहे हो, लेकिन जो सार है उसको पकड़ो। अब इसमें सार क्या बता रहे हैं भगवान? तो कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी है, ये इंद्रियों के जितने भी विषय है, जितना भी जहां तक मन का पसारा है, इन सब से अलग तुम कुछ और बात को भी जानो, कुछ और करने वाला है उसको तुम करो। और करने वाला क्या है? तो उसके बारे में भगवान कहते हैं कि चाहे दुष्ट जो इंद्रियां है उसके विषयों से उसके विषयों को मत भोगो। अब सारी बातें तो चर्चा हो गई, पर प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इंद्रियां है, महत्त्व है, ये सारी चर्चा हो गई। लेकिन जो करना क्या है, चर्चा अपनी जगह है, लेकिन जीवन में करना क्या है? तो कहा विषयों को मत भोगो, विषय में अपने मन को मत लगाओ। फिर कहा कि चाहे संसार में कितनी भी परेशानी क्यों न आए, कितनी भी आफतें क्यों न आ जाए, कितनी भी अड़चन क्यों न आ जाए, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी अपनी निष्ठा से मत डिगो। जो कार्य हमारे जीवन का लक्ष्य है उससे मन को मत रख। क्या क्या हो सकता है? तो भगवान कहते हैं कि असाधु पुरुष अगर गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे, कितनी कठिनाई आ जाए ये बताया जा रहा है, फिर भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। तो क्या कहा कि अगर कोई गर्दन पकड़ के बाहर निकाल दे, कोई वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, मतलब मजाक बनाए, निंदा करे, मारे पीटे बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, तरह तरह से विचलित करे, चाहे कितनी भी परेशानियां जीवन के अंदर क्यों ना आ जाए, लेकिन भगवान कहते हैं कि टिकना नहीं। ये सारी चर्चा जो भी अब तक सुनी, पंच तत्व की जो है 28 तत्वों की जो भी, वो अपनी जगह अलग है, लेकिन करना क्या है ये बात बताई जा रही। तो जब इस तरह से भगवान ने कहा, चाहे कितनी भी इस तरह की उपस्थिति परिस्थिति क्यों न हो जाए, लेकिन कभी भी अपने चित्त को, अपने मन को विचलित नहीं करना है, अपनी निष्ठा से टिकना नहीं है। और आगे ये भी कहते हैं कि अपने कल्याण के जो इच्छुक है वो व्यक्ति, ये चाहे कितनी भी परिस्थिति जो है विपरीत क्यों न हो जाए, लेकिन इन सब में भी अपने आत्म दृष्टि में, यानी अपने आत्म तत्व के चिंतन में वो लीन रहना। अब ये जब बात भगवान कहते हैं कि
चाहे कुछ भी हो, लेकिन मन को अपने चित्त को अपने एक स्थान जहाँ पर स्थिर करना है वहां से नहीं टिकने देना। जब भगवान ये सारी बात सुनाते हैं तो उद्धव जी कहते हैं कि सुनने के लिए तो सुनने में भी हमको बड़ा अच्छा अजीब लग रहा है, तो जब हमारे साथ हो तो कितनी परेशानी लगी। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं, मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। जैसे भगवान ने कहा ना कि कोई वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, तो अब उद्धव जी कहते हैं, क्योंकि वो हम भी तो नहीं सहन कर पाएंगे ना, उद्धव जी भी कहते हैं कि अगर कोई मेरा तिरस्कार करेगा तो मैं उसको सहन नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। हमारा भी कोई अपमान करे, कुछ ऐसी बात हो तो हमारे मन में भी वो बात बैठ जाएगी, हमारा मन उसी में अटक जाएगा। उद्धव जी भी कहते हैं कि अगर ऐसा ही है, मतलब जो आप सुना रहे अगर ऐसा ही हो, लेकिन ये तो हमसे तो हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा मन तो इसी में अटका रहेगा। तो अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे हम ये शांत रह करके सब कुछ कर पाए। तो ये संभव तो दिखता नहीं है, ऐसा कहना है उद्धव जी का। अब जब ये बात कही तो यहाँ भगवान कृष्ण उद्धव जी को आगे जो बात सुनाते हैं, ये एक कथा है। तो ये कहानी है ना, पूरी समझ मैं पूरी पढ़ूंगी, उसमें हम विश्लेषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कहानी तो वैसे ही समझ में आ जाती। और कहीं ऐसी बात लगेगी तो थोड़ा बहुत हम समझ लेंगे, लेकिन सरल है, कहानी समझ में आ जाएगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। पहली बात तो ये बता दिया कि ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, या तो मिलते ही नहीं जल्दी से, कि जिसको कोई कुछ भी बोल दे और फिर भी उसके हृदय में कोई ऐसी बात ना आए, उस बात को वो इजीली भुला दे। ऐसे लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। तो दुर्जनों की कटुवाणी से मतलब बीत जाने पर भी अपने हृदय को संभाल ले, ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुंचाते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं कि अगर शस्त्र से मारा, उसे शस्त्र से काटा, उसमें उतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी वाणी से पीड़ा होती है। अगर किसी को कोई ऐसी कटु वाणी बोल दो, वो हृदय में जितनी पीड़ा देती है, उतना तो एक जो है शरीर पर किया गया घाव का भी उतनी पीड़ा नहीं होती। यही भगवान यहाँ बताते हैं। तो ये तो सच्चाई है, इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं ये ऐसे लोग मिलने भी बड़ी मुश्किल है, जल्दी नहीं मिलते कि उसको कुछ भी बोल दो फिर भी हृदय में कोई बात नहीं रखेंगे, ऐसे तो मिलते नहीं। आगे भगवान कहते हैं, उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही कि प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता, उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत ही धन संपत्ति इकट्ठा कर ली। वो बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, मतलब यानी कि धन तो बहुत कमाया लेकिन कंजूस भी बहुत था, मतलब कमा के कहीं खर्च नहीं करता था। जैसे धन के जो कहते हैं ना कि उसका व्यय किस तरह से करना चाहिए, तो अपने लिए भी खर्च करना है, परिवार के लिए खर्च करना है, लेकिन उसमें पहली बात आती है कि अपने गुरु के प्रति हम जो है कुछ हिस्सा करते हैं, कुछ समाज के लिए निकालते हैं, कुछ राजा को देते हैं, कुछ परिवार के लिए, और कुछ जो है अपने भविष्य के लिए संभाल के रखते। ये धन का इस तरह से पूरा विवरण आता है कि किस तरह से हमको अपना धन खर्च करना है। लेकिन जो कंजूस होता है वो क्या करता है कि ना खुद खाता है, न परिवार को देता है। अब खुद ही नहीं खाएगा तो किसी और को तो वो क्या देगा, न समाज में किसी को कोई सहायता करेगा। तो इस तरह से सिर्फ वो धन को जमा करने में लगा रहता है। तो ऐसा ही ये जो है जो जिसकी हम बात सुन रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे वो यही करते थे कि बहुत ही कंजूस थे, और कंजूस तो थे, कामी भी थे, क्रोधी भी थे, लोभी भी थे। और क्रोध तो कहते उसे बात बात में आ जाया करता था।
अब जो क्रोध क्यों आएगा, क्योंकि अब जब इतना कंजूस होगा कोई कुछ ना कुछ तो बताए बोलेंगे ही ना, वो सुन नहीं पाएंगे तो फिर क्रोध करेंगे। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। मतलब कंजूसी बोलने में भी कंजूसी थी, खिलाने पिलाने की तो बात थी, दो अच्छे बोल भी वो नहीं बोल सकता था, ऐसा था वो। वह से रीत धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता, मतलब खुद के लिए भी खर्च नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटा बेटी भाई बंधु नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते थे और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता। वह लोक परलोक दोनों से गिर गया था, बस यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था, न ही भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। उस जो ये बात लिखी है ना कि पंच महायज्ञ के भागी देवता, मतलब यही है कि जो हमने कमाया है तो उसको अलग अलग स्थानों में देना जरूरी होता है। अगर नहीं देंगे, क्योंकि देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, यही बात होती है ना कि देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे। तो जब देंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, यानी इसको इस रूप में बताया गया कि देवता रुष्ट हो गए इसलिए उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो क्या होता है कि पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था वह जाता रहा। मतलब कोई पहले के कर्म थे, पुण्य थे, जिसके कारण तो धन इतना मिला था अब तक, लेकिन वो भी पुण्य का सहारा खत्म हो गया तो जो धन था वो चला गया, जिससे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था वह धन उसकी आंखों के सामने नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गए, कुछ आग लग जाने से आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से जो है मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, न तो उसने धर्म ही कमाया न ही भोग भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य उदय। ये कहानी इसलिए सुनाई जा रही कि सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें इतना होने के बाद सबसे बड़ी बात थी, प्लस पॉइंट था कि उसके मन में वैराग हो। अगर वैराग नहीं होता तो वो सुसाइड करता है। दो ही रास्ते दिखते हैं इंसान को कि क्या करना है जी करके। तो कहता है कि इस परिस्थिति में जब सब कुछ खत्म हो गया, सबने साथ छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा, तो ऐसे दुख के समय में दुख बुद्धि तो हो गई लेकिन वैराग जागृत हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस तरह सताया। जिस धन के लिए मैंने सरतोड़ परिश्रम किया वह न तो धर्म कर्म में लगाया न मेरे सुख भोग के काम में आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने का कारण नरक में जाते हैं। मतलब जीते जी भी नरक, मरने के बाद भी नरक। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहां निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है।
चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, विश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए। मतलब धन के कारण इतने अनर्थ जीवन के अंदर हो सकते, इतनी नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। इसीलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। अब जो इसमें कहा ना कि अर्थ नामधारी अनर्थ को छोड़ दे, अर्थ मतलब धन, हम कहते हैं ना चार जो बात आती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात आती है। तो धर्म और अर्थ, अर्थ यानी धन की बात आती है, जो भी मतलब धन में सिर्फ पैसा नहीं, जो भी धन के रूप में हम दे सकते प्रॉपर्टी हमारी, तो उसके लिए कहते हैं कि नाम तो उसका अर्थ है लेकिन ये अनर्थ करता है। इसलिए उसने इस जो कहते हैं ब्राह्मण देवता कि अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह संबंध से बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। धन के कारण क्या कुछ होता है यही सब कुछ बता रहे हैं कि धन था तब तक कितना प्रेम था, धन खत्म तो दुश्मनी शुरू। तो ये लोग थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौरा हर संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते, एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश भी कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। तो यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहेगा। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितृ, प्राणी, जाति भाई, कुटुंब और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला। तो ये सारा जो है वो ब्राह्मण देवता को बैराग हो गया ना, तो अब ये मन उनका सारा चिंतन कर रहा है, ये मन का चिंतन है ब्राह्मण देवता के। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष सब खो दिया। विवेक के लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर दुखी क्यों रहते। हो न हो अवश्य यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल काल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं से और लोगों से, भोग वासनाओं से और उनको पूर्ण करने वालों से पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से क्या लाभ होगा। मतलब ये जितने भी बताए ना बात की, धन है, उसके देवता को पूजते हैं, भोग वासना है, तो ये सारे सकाम कर्म है। तो कहते हैं इन सब को क्या करना है, मनुष्य शरीर ने सबके लिए थोड़ी मिला है। ये उसके अंदर विवेक जागृत हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। अब देखो वैराग्य जागृत हो रहा है, तब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे ऊपर भगवान की दया है। अब ये हर एक व्यक्ति तो नहीं सोच सकता कि सब कुछ नष्ट हो गया, सबने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बचा, तो रास्ते पर आ गए और तब वो ये चिंतन करे कि भगवान की दया है। ये वैराग्य है जो जल्दी से किसी के अंदर आता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मानव दुखी होकर के भगवान को दोष देगा, दूसरों को दोष देगा, लेकिन यहाँ पर ये कह रही है भगवान की कृपा है जो मेरे साथ ये हुआ और जिसके कारण जो है मेरे अंदर वैराग्य जागृत होगा। वस्तुतः वैरागी इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर
अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बचा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखाऊंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। अब उनको ये चिंतन कितना गहराई में जा रहा है कि अब मैं तपस्या करूंगा, निराश होने की कोई जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बहुत जल्दी हम निराश हो जाते हैं और इसलिए ब्राह्मण देव का ये वचन है कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं। अभी जो भी समय बचा है, जो भी जीवन बचा है, उसको हम सही राह पर ले जाए। तो आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जब उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी, इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं है। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं पाता था। हे उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते थे। अब जो उसके साथ जो हो रहा है ना, वो बातें बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि ये बताने के लिए फिर कहानी थी जो शुरू में भगवान ने कहा था, चाहे कोई कुछ भी करे लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं विचलित होना है। उस बात के ऊपर ये कहानी है ना, तो इसलिए अब आगे कहते हैं कि दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते थे। अब क्या क्या करते थे उसके साथ? तो कहते कोई उसका दंड छीन लेता, कोई उसका भिक्षा पात्र झटक लेता, कोई उसका कमंडल उठाकर ले जाता, तो कोई उसके आसन को, रुद्राक्ष माला को और कंथा को ही लेकर के भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोट और वस्त्र को ही उधर उधर कर देते, कोई कोई वे वस्तुएं देकर, कोई दिखलाकर बार बार उसको, मतलब जैसे कहते हैं दिखा दिखा कर छीन लेना, तो कहते दिखला दिखलाकर फिर उससे छीन लेते थे। जब वह बहुत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता। मधुकरी मतलब भिक्षा मांगते थे, क्योंकि अब जो है मौनी सन्यासी हो गया तो वो भिक्षा मांग करके लाता था और वो भिक्षा में ही उसके जीवन चलता था। तो कहा कि जब वो मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर बैठ करके जब भोजन करने के लिए जाता, बैठता जब भोजन करने के लिए, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी उसके ऊपर थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते थे और जब वह इस प्रकार भी नहीं बोलता था तो उसको पीटते। वो चाहते थे किसी भी प्रकार ये अपना मुंह खोले, कुछ तो बोले तो हम लड़ाई करें, लेकिन वो मुंह बंद रखता और जैसा वो ज्यादा मुंह बंद रखता था, इनको ज्यादा परेशान करने की होती थी, इसलिए कहते थे वो खूब उसको पीटते भी थे। कोई उसे चोर कहकर डांटने लगता था, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने भी लगते थे। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते, देखो देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा, धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का नया रोजगार बना लिया। देखो तो सही, ये मोटा तकड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान और यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच में ये बगले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी। मतलब ये ताने उसको सुनाए जा रहे। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ देता। जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते, वैसे उससे भी लोग बांध देते थे और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सबको चुपचाप सहन कर लेता था। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहन करनी पड़ती, कभी सर्दी गर्मी आदि से दैविक कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई भी विकार नहीं होता था। वह समझता था कि यह सब मेरे कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके और उसके धर्म से उसको गिराने की चेष्टा करते थे,
फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता। सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार किया करता था। तो इतना सहने के बाद भी उसको था कि नहीं, अब मुझे अपना जीवन सही राह पर लगाना है। सब कुछ होने के बाद भी वो अपने रास्ते से नहीं विचलित हुआ। अब ये सब कुछ सहने के बाद अब क्या कह रहे हैं वो ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, और न काल आदि। श्रुतियां और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं, और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच यह मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण गुणों और उसने उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजसिक, तामसिक अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं, और कर्मों के अनुसार जीव की विविध गतियां होती है। मन ही समस्त चेष्टाएं करता है, उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय है। यह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है, और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता है। मन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। यह जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह बंध जाता है। तो दान और धर्म का पालन, नियम, यम, वेद अध्ययन, सत्कर्म, ब्रह्मचर्य, इन सब का अंतिम फल है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है। अब उसने कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। मन बलवान से भी बलवान है, भयंकर देव है। जो मन को अपने वश में कर लेता है, वही देव, इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर तो नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेदता है, और इसे जीतना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता ये है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते। ये जो हम सब करते, वही सारी बात ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि अपने मन को तो हम जीतने की कोशिश नहीं करते, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में तैयार रहते हैं, और इस जगत के लोगों को ही मित्र, शत्रु और उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हुई, तभी तो वो मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान रहे हैं। फिर इस ब्रह्म के फंदे में फंस जाते हैं, और ये मैं हूं और ये दूसरा है। इसका परिणाम यह होता है कि वे अनंत अंधकार में भटकते रहते हैं। तो ये और भी है, बहुत सारा सत्संग जो है ब्राह्मण देवता सुना रहे हैं कि अब मन के बारे में कहा, फिर आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें जो बता रहे हैं। तो पूरा सत्संग में नहीं पढ़ रही उनका। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही खत्म हो गया। सारे दुख उसके खत्म हो गए, धन नहीं, सारे क्लेश उसके नष्ट हो गए। अब संसार से विरक्त हो गया, संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण कर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था। तो मौनी अवधूत का सत्संग हमने छोड़ दिया, उसका एक गीत है छोटा सा, क्या गाता था वो बात सुन लेते हैं। हालांकि मौनी है, वैसे तो मुंह बोल के तो नहीं गाते होंगे, लेकिन जो उनके मन की भाव था उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम समापन करेंगे। तो मौनी अवधूत जो है, उनका क्या है मन के भाव। इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा दुख या सुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है।
यानी कि जो कुछ भी है ये अज्ञान कल्पित है, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ये सारी बातें। इसलिए अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। अब भगवान जो है उद्धव जी को ये बात कह रहे हैं, इसलिए उद्धव अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार है। कितनी भी चर्चा कर लो, चाहे कहीं से कहीं कितना भी गहराई में कितनी चर्चाओं को कर लो, लेकिन आखिर में सार की बात क्या है कि मन को प्रभु में लीन करना है। बस सारे संसार के ग्रंथ जितने भी है, जितने संत महापुरुष हो गए, जितने भक्त हो गए, जितने भी ऋषियों की वाणी पढ़ो, सबका सार यहीं पर आकर बात आती है कि सार सबका ये है कि मन को हमने वश में कर करके और नाम में लगाना है। बस यह भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होता है। उनके बीच में भी यह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। तो ये थी ब्राह्मण देवता की कहानी। यानी जो भगवान बताना चाह रहे थे कि चाहे कितनी भी विपत्ति आए, मुश्किल से मुश्किल समय जीवन में आए, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना है। अपने मन को कभी संसार में उलझने नहीं देना। यहीं पर मैं वाणी को विराम देती हूँ। ये हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ। फिर जब हमारा अगला प्रकरण चलेगा तो हम 24वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आत्मिक बंधुओं, बाई जी ने बहुत ही मार्मिक सत्संग सुना के हमें कृतार्थ कर दिया है। वैसे तो जैसे उन्होंने कहा कि बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो हमें संक्षेप में समरी सुना रही थी। और आज के समय में हमें समरी अगर चाहिए तो हमें एआई की जरूरत पड़ती है। आप एआई में जाओगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अपना टॉपिक डालोगे और कहोगे कि मुझे इसकी समरी चाहिए। बाई जी ने बिना एआई के ही हमें ज्ञान से जोड़कर समरी दे दी, और इसको कहते हैं ओआई, ओरिजिनल इंटेलिजेंस। इसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ के ओरिजिनल की तरफ आइए, ताकि हम ओरिजिनल ज्ञान की तरफ बढ़ सके और ओरिजिनल ज्ञान से हम जुड़ सके। एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं धरनी भाई जी का और दीपिका दीक्षित जी का, जिन्होंने हमारे आज के इस साल के पहले प्रोग्राम में अपना योगदान देकर एक धुआंधार शुरुआत की है इस साल की। और आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप शांति से बैठ के सुन रहे थे और बाई जी के वचनों का श्रवण कर रहे थे। बाई जी को मैं एक बार फिर आमंत्रित करूंगा, और उसके पहले दुबई के सभी की तरफ से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारे सत्संग में जुड़ते रहें, और हर शुक्रवार इसी लिंक पर इसी समय हम आते रहते हैं, और आप ये लिंक अपने इष्ट मित्र को भी भेज सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप नहीं जुड़ पाते तो इसका रिकॉर्डिंग, जो मैं हमेशा भूल जाता हूं करने के लिए, आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। जैसे कि महाराज जी ने भी कल के सत्संग में कहा कि एक वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स जो महाराज जी बता रहे थे कि बहुत मानुष जन्म है, बहुत ही दुर्लभ है, और काफी यत्नों के बाद हमें मिला है। तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। भाई जी, एक और बार फिर आप आइए और इस प्रोग्राम का समापन कीजिए एक प्रार्थना से। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निश दिन चरण सेव बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत है। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की नाम का सुमिरन करके सब बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की